साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट आपके बीच में हूँ। आज हम बात करेंगे धारा 323 इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता। उसके पहले मैं उन लोगों को बता दूं जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद। तो आज हम बात करेंगे धारा 323 के बारे में। जो इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 323 है, वो साफ साफ ये है कि आप जब किसी में बल का प्रयोग करते हैं, मतलब अपने शरीर की फोर्स का, अपने शरीर का प्रयोग करते हैं और किसी के चांटा मार देते हैं या घूंसा मार देते हैं या किसी को धक्का देते हैं, और उस धक्का देने में, चांटा मारने में, घूंसा मारने में उस व्यक्ति के, सामने वाले व्यक्ति के कोई भी चोट लग जाती है, तो आपके ऊपर 323 धारा जो है 323 आईपीसी, इसकी कार्रवाई आपके ऊपर होनी है, एफआईआर दर्ज होनी है। इसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट यहाँ पे मैं कर देना चाहूँगा कि आप ये समझ लें कि आपने उस व्यक्ति को जो चोट पहुँचाई है वो बॉडी की फोर्स के द्वारा पहुँचाई है, शरीर से पहुँचाई है। कोई वेपन आपने, कोई हथियार आपने इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी चीज़, लाठी डंडा आपने इस्तेमाल नहीं किया है। केवल अपने हाथ का आपने थप्पड़ दिया, आपने चांटा मार दिया, आपने घूंसा मार दिया, तो वहाँ पर उसको जो चोट लगी, उस चोट के लिए धारा 323 में कार्रवाई का प्रावधान है। शारीरिक रूप को चोट पहुँचाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना है। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हथियारों का जहाँ इस्तेमाल होगा, वेपन्स का जहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, लाठी डंडे चाकू का जहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगा, वहाँ धाराएँ बदल जाएंगी। वहाँ धाराएँ फिर और तरीके की होंगी, उनका नेचर अलग होगा, उनकी सारी चीज़ें अलग होंगी। तो धारा 323 जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ पर जब हम बाइक से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं भी घर से बाहर निकलते हैं, तो अमूमन कभी कभी ये होता है कि हमें कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमारा कोई जान पहचान नहीं होती, कुछ मिलना मिलाना नहीं होता, लेकिन झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा जब हो जाता है तो वहाँ आपको नहीं मालूम और आपने गुस्से में आके उस पर एक थप्पड़ उसको मार दिया, तो आपको नहीं पता, लेकिन आप वहाँ अपराध कर चुके हैं। अपराध का मतलब होता है कि आपने अपने शरीर की फोर्स का इस्तेमाल किया और उसको छांटा मार दिया। तो क्राइम की जो 4 एलिमेंट्स हैं, क्राइम के जो 4 एलिमेंट्स हैं, इंटेंशन होना, आपका आशय होना, चोट पहुंचना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसकी कार्रवाई को अमल में लाना। जैसे कि आपके मन में आया चांटा मारना है, आपने मार दिया और उसको चोट लग गई, उसका रिजल्ट आ गया। तो 4 एलिमेंट्स हैं क्राइम के, तो चारों आपने फुलफ़िल कर दिए तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी है। आमतौर पे हमारे यहाँ पर ये आम बात है, रोज़ की बात हो गई है। धारा 107, 16 और 151 जो हैं वो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लगाते हैं, तो वो उनकी पावर्स हैं। उसके बाद सबसे पहले सबसे छोटी धारा आईपीसी अगर कोई है तो वो ये है, मारपीट करने के लिए। जब आपकी किसी से मारपीट होती है और मैन टू मैन मारपीट होती है, स्टेट का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राज्य का, पुलिस का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैन टू मैन हुई, किसी व्यक्ति की किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, चांटा मार दिया, घूंसा मार दिया, उससे उसके चोट लगी, उसमें आपको 323 की धारा में आपका मुकदमा दर्ज होगा। इस मुकदमे में आपको घबराने, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मुकदमा है ज़मानती मुकदमा है और मजिस्ट्रेट ट्रायल मुकदमा है, यानी कि मजिस्ट्रेट रैंक का कोई भी अधिकारी इस मुकदमे को सुनेगा। आपका मुकदमा ज़मानतीय है, इसलिए आप कोर्ट पहुंचेंगे, बेल के लिए अप्लाई करेंगे एफआईआर होने के बाद। एफआईआर जब हो जाएगी उसके बाद आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे मजिस्ट्रेट के यहाँ पर, संबंधित जो भी मजिस्ट्रेट आपका होगा। तो क्योंकि ज़मानती धारा है तो आपको बेल पर रिहा कर देगा, आपको बेल दे देगा, आपकी ज़मानत हो जाएगी। उसके बाद जब मुकदमा चलेगा तो उसमें गवाह और सबूत बुलाए जाएंगे, और जब ये बात साबित हो जाएगी कि आपने चांटा या घूंसा या मारा था, उससे उसको चोट आई थी, तब इसमें 1 साल की सज़ा का प्रावधान है, या कोर्ट अगर चाहे तो 1000 रुपये का जुर्माना कर भी आपको छोड़ सकती है, या फिर कोर्ट अगर चाहे तो आपको 1 साल की सज़ा और 1000 रुपये जुर्माना, दोनों की कार्रवाई आपके ऊपर कोर्ट कर सकती है। ये कोर्ट का विवेकाधिकार है, कोर्ट को किसी ने बांधा नहीं है। कोर्ट चाहे तो आपको 1000 रुपये के जुर्माने पर छोड़ दे, कोर्ट अगर चाहे तो आपको 1 साल की सज़ा करके छोड़ सकती है, कोर्ट अगर चाहे तो दोनों सज़ाएँ आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है, आपको फेस करनी ही होंगी। तो ये बहुत एक छोटी सी बात है हालांकि, और समाज में जब हम रहते हैं तो समाज सभ्य लोगों का समाज है, तो वहाँ झगड़े और इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
फिर मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपनी भावना को कंट्रोल में रखें, क्योंकि नतीजा कुछ नहीं निकलता। आपको कोर्ट आना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, बेल में जाना पड़ता है, फेस करना पड़ता है बहुत कुछ। इससे अच्छा है कि आप लोग अपने जो भावनाएं हैं आपकी, उनको कंट्रोल में रखें, उनको हावी ना होने दें और मारपीट ना करें, मारपीट से बचें और कानून से बचें। बाकी अगर आपके पास आपके साथ कुछ भी ऐसा होता है तो आप लोग अपने जो न्यायिक अधिकारी हैं आपके ज़िले के, उनके कोर्ट में जाकर बेल ले सकते हैं, एडवोकेट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और इस बारे में आपको कुछ भी जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, या दिए गए नंबरों पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मसला पूरा क्या है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं, पूरा सवाल छोड़ देते हैं। तो सवाल आप छोड़ने से पहले एक बार मैं चाहूँगा कि इसको पूरा देख लें, समझ लें। उसके बाद भी आपको लगता है कि सवाल आपका है, आप लोग पूछिए, हम आपको बताएंगे। और आप लोगों को अगर लगता है कि आप लोगों के पास वकील नहीं है तो आप हमें बताइए। अगर आप वकीलों को पे करने की स्थिति में नहीं है, उनको फ़ीस देने की स्थिति में नहीं है, तो हमारी एनजीओ है, हम एनजीओ के थ्रू आपको वकील प्रोवाइड कराएंगे जो आपसे फ़ीस नहीं लेंगे। ऑल ओवर इंडिया हम आपको फ्री वकील प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जय हिंद, जय भारत।